हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कंग्रेचुलेशन फॉर फर्स्ट ओडीआई मैच विन अगेंस्ट श्रीलंका। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की 3 टेस्ट मैचों की ओडीआई मैचों की सीरीज चल रही है 11 से 15। और पहला मैच रावलपिंडी में पाकिस्तान ने 6 रन से श्रीलंका को बीट कर दिया। अगर मैच की एनालिसिस करें, बात करें, तो श्रीलंका वन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। और पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए कुछ टॉप ऑर्डर ने कुछ यूनिक रन या यूनिक स्टार्ट नहीं लिया। बहुत ही धीमे अंदाज से, बहुत ही स्लो अंदाज से उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की। अब जीते हुए मैच पर अगर मैं इनकी मिस्टेक्स बताऊं तो आप लोग कहेंगे कि शायद मैं जीते हुए से जेलिस कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि कल इन्होंने जो मिस्टेक्स की, मेजर मिस्टेक्स, अगर ये मिस्टेक किसी और ग्राउंड में, आउट ऑफ कंट्री में, किसी भी और टीम के सामने करे, किसी भी और टीम के सामने, लाइक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो ये बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं दोस्तों, बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं जो इन्होंने कल मिस्टेक्स की। जिन मिस्टेक्स की वजह से मैच इतना क्लोज गया, नहीं तो ये मैच इतना क्लोज बनता नहीं था जो इन्होंने रन्स कर दिए थे, ठीक है। और अगर सिर्फ टॉप ऑर्डर की बात करें तो टॉप ऑर्डर मुसलसल हमारा फ्लॉप जा रहा है, मुसलसल। फखर जमान को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ नहीं होगी कि मुझे रन भी कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं। जिस धीमे अंदाज के साथ फखर जमान कल खेले, हमें तब अंदाजा हुआ जब श्रीलंका ने बैटिंग की तो पता चला कि ये बैटिंग पीछे है। जिस धीमे अंदाज से खेलते खेलते इन्होंने विकेट अपनी गिराई, विनिंदु हसरंगा, जो कि इनको समझ ही नहीं आया, विनिंदु हसरंगा ने रिजवान को, बाबर को कितने ही आउटस्टैंडिंग से इनको आउट किया, ठीक है। और उसके साथ साथ उसने मतलब इन दोनों की विकेटें उड़ाई। और फखर जमान भी जो क्रेज से बाहर आ गए थे। आई थिंक फखर जमान जितने रन बन गए थे, 30 से ज्यादा रन बन चुके थे फखर जमान के। तो मतलब ये थिंकिंग अबाउट कि अब मुझे एक रेस पर खड़ा होना पड़ेगा, इतने रन बन गए तो मुझे लॉन्ग खेलना पड़ेगा, मतलब मैं सेट हो गया हूँ। आपका प्लेयर, बड़ा प्लेयर क्रेज पर और सेट होने के बाद भी विकेट दे जाए तो ये टीम को बहुत दिक्कत देती है। और मैं एक और चीज कहूँगा, हमेशा वही टीमें जो होती हैं टॉप में जाती हैं जिनके टॉप ऑर्डर भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, मिडिल ऑर्डर भी आउटस्टैंडिंग होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो आउटस्टैंडिंग था, लेकिन आज हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो फ्लॉप मुसलसल जा रहा है। हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो आउटस्टैंडिंग है। आपकी 4 विकेट्स गिर चुकी हैं और 4 विकेट्स के बाद फिर आते हैं सलमान अली आगा। हमेशा की तरह पिछली पूरी सीरीज में भी उसने आपको रेस्क्यू किया, आपकी टीम को। और कल के मैच में भी सलमान अली आगा ने आपकी टीम को पूरी तरह से रेस्क्यू किया जिस तरह करने का हक बनता है। पिछले मैच सीरीज में उनको जो वो रेस्क्यू करते थे, जो मतलब मिडिल ऑर्डर में आते थे, मैं हमेशा से कहता हूँ सबसे मुश्किल जो बैट्समैन होता है ना, मतलब सबसे ज्यादा बर्डन जिस बैट्समैन पे होता है और जो बड़ा बैट्समैन होता है वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है। वाई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बिग बैट्समैन? क्योंकि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जिस स्टेज पर आता है ना, उस स्टेज पर समटाइम उसे इस स्टेज पर आगे खेलना। ओपनर आ गया ना, टॉप ऑर्डर वो आ गया, बस उसे पता है स्टार्ट है, पावर प्ले है, सारे फील्डर्स जो है मतलब फील्डिंग के पास नहीं, सारे आगे हैं, मतलब क्लोज है, तो मैं हिटिंग कर सकता हूँ, मैं रन बना सकता हूँ। स्टार्ट में सिर्फ फास्ट बॉलिंग आएगी, तो मतलब उसको जानता होता है। जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता है ना, वहां पर कोई भी स्ट्रेटेजी चल सकती है, वहां पर स्पिनर भी आएंगे। मिडिल ऑर्डर में आपको किसी टाइम ऐसे टाइम में भी आना पड़ेगा जब आपकी 3-4 विकेट्स गिर चुकी होंगी, आप पर मोर देन प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, तब भी आपको विकेट रोक कर रन बनाने होंगे। किसी टाइम आपको इस सिचुएशन में भी आना पड़ेगा, आप पर प्रेशर भी होगा, आपको रन भी बनाने होंगे, आपको टारगेट चेज भी करना होगा। यहाँ अपने टारगेट बहुत ज्यादा स्टैंड भी करना होगा, आपको स्पिनर भी बॉलिंग करवाने आएंगे, आपको फास्ट भी बॉलिंग करवाने आएंगे, फील्डर्स भी सारे फील्डिंग पे खड़े होंगे दूर दूर, तो मतलब आपको कहीं से निकाल के बाउंड्री भी लगानी होगी। तो दैट्स वाई इससे मिडिल ऑर्डर का जो बैट्समैन होता है वो बड़ा बैट्समैन होता है। और ये प्रूव भी किया सलमान अली आगा, वेल अप्रिशिएटेड। रावलपिंडी स्टेडियम को, मतलब रावलपिंडी के क्रिकेट फैंस को जितने भी सिटी है, सैल्यूट करना चाहिए सलमान अली आगा को। जिस तरह की उन्होंने कल इनिंग्स खेली, 300 के टारगेट में सलमान अली आगा ने 105 रन का इनिंग खेली नॉट आउट के साथ, ठीक है। उसके साथ मैं वेल अप्रिशिएटेड करना चाहूंगा तलत हुसैन को, हुसैन तलत को, जिन्होंने सलमान अली आगा के साथ खड़े होकर 62 रन की इनिंग खेली। उन्होंने भी मतलब आउटस्टैंडिंग 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप भी कायम की और 62 रन उन्होंने भी मारे। और लास्ट पे हसन नवाज की बात करूं, मोहम्मद नवाज की, जो हमारे ऑलराउंडर है, तो उन्होंने भी लास्ट में जो बाउंड्रीज लगाई, हिटिंग की, उनकी बदौलत उन्होंने भी 30+ रन किया। हमारा जो टारगेट है वो 300 तक गया। और यही चीज मैं कल सोच रहा था जब हमारी टीम खेल रही थी कि अगर ये टारगेट 300 तक नहीं जाता है, 300 से ऊपर नहीं जाता, तो पाकिस्तान मैच हार सकता है, पाकिस्तान मैच हार सकता है। क्योंकि और दूसरी एक मतलब अलग सी चीज के श्रीलंका के बॉलर्स ने जो कल बॉलिंग की है
वो वाकई में आउटस्टैंडिंग किया। लास्ट में उन्होंने बाउंड्री लगने ही नहीं दी, वो पैड टू पैड बॉल मार रहे थे, वो आपको स्लो बॉल डाल रहे थे, वो गेंदे ऑफ मतलब बाहर स्टंप से बाहर निकाल रहे थे, वो इस तरह की बॉल्स निकाल रहे थे, बाउंड्री उन्होंने लगने ही नहीं दी। बहुत मुश्किल से लगाई मोहम्मद नवाज ने, सलमान अली यागा ने, बट इसलिए वेल अप्रिशिएटेड कि सलमान अली यागा ने कल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। और स्टार्ट में भी श्रीलंका के बॉलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, आपको नजर आया होगा, आपने देखा होगा। तो मतलब मैं मेजर मिस्टेक जो बताना चाह रहा था, जो मैं मतलब देख रहा था, आप भी शायद आपने भी नोटिस की हो, तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो अगर ये अभी अपडेट नहीं करते कवर नहीं करते तो इन फ्यूचर इस टीम के साथ, इन मिस्टेक्स के साथ, इनका जो वो है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जीतना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट मिस्टेक देखिए, वनिंदु हसरंगा वही पिच है जहां पर वनिंदु हसरंगा एज ए स्पिनर 3 विकेट से निकाल रहा है। और कितनी, मैं कहता हूँ यार, कितनी मतलब अपसेटिंग बात है कि आपका जो इब्रार अहमद है, इब्रार अहमद को आपने बाहर बिठाया हुआ है। वही इब्रार अहमद जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट पहला मैच ओडीआई खेलता है 3 विकेट से निकालता है, दूसरे में आप बाहर बिठाते हैं, तीसरा मैच खेलता है 4 विकेट से निकालते हैं, आप फिर उसको आज बाहर बिठा देते हैं। तो व्हाट्स हैपेंड, क्या चल रहा है? हम बात करते थे बाबर आजम यारी दोस्ती खिलाता है, सही यारी दोस्ती शाहीन अफरीदी खिला रहा है, हारिस को भी खिला रहा है। अभी हारिस रऊफ को मैं बात करूंगा, बहुत को बुरा लगेगा यार, उसने तो 4 विकेट से निकाली, बट इन्होंने जो स्टार्ट लिया ना, जो स्टार्ट लिया हमारी टीम ने, जो 300 के टारगेट में 6 रन से जीते। अगर इब्रार होता तो तब आपको अंदाजा होता कि ये 30-40 रन से जीतते, 30-40 रन से जीत जाते ये। ठीक है, जब 300 का टारगेट दे दिया और वो बैटिंग करने श्रीलंका की टीम, उन्होंने निशंका और मिशारा जो उनके अभी डेब्यू किया है, तो मतलब आई एम थिंकिंग अबाउट कि किसी ने भी अपना डेब्यू करना था तो इनके अगेंस्ट ही कर ले। शाहीन अफरीदी की, नसीम शाह की आपने बॉलिंग देखी, आपने चेक की, लाइन टू लाइन लेंथ ही नहीं थी, कोई लाइन लेंथ नहीं थी। कोई बॉल वाइड जा रही है, कोई ऑफ वाइड जा रही है, और वाइड तो जा रही है, इतनी बड़ी वाइड जा रही है कि चौके जा रहे हैं यार। 44 रन में, स्टार्ट में 44 रन में से 18 रन इनका था, 26 रन उनका था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए हमारी बॉलिंग का, हमारी बॉलिंग लाइनअप का ये स्टैंडर्ड था। और जो उन्होंने स्टार्ट लिया श्रीलंका की टीम में, अगर उनकी एक भी पार्टनरशिप लग जाती 6 विकेटों के बाद भी लग जाती, तो वो जो 6 रन से आप जीते हैं ना, वो आपको जीतने ना देते। और यहाँ पर मैं मोस्ट क्रेडिट दूंगा, बाबर आजम को, जो उन्होंने कैच पकड़े 2 आउटस्टैंडिंग। एक हारिस रऊफ का कैच, हारिस रऊफ की बॉल पर जो उनके विक्रमा का कैच पकड़ा स्लिप पे खड़े होके, वो वाकई में आउटस्टैंडिंग था। वो शो करता था उनकी फिटनेस को, वो शो करता था उनकी फील्डिंग एबिलिटी को, वो शो करता था उनकी मेहनत, स्ट्रगल, फोकस को, कि वो वाकई में इस चीज़ पर उन्होंने मतलब स्ट्रगल किया। और लास्ट पे जो उन्होंने वनिंदु हसरंगा का कैच पकड़ा, वो भी बहुत शानदार कैच था। अगर ये 2 इंपॉर्टेंट कैच ना होते, खासकर वनिंदु हसरंगा वाला लास्ट पे, तो वनिंदु हसरंगा जिस तरीके से खेल रहा था और जिस तरह का वो ऑलराउंडर है, कल आपने देख ही लिया। अगर वो क्रेज पर खड़ा रहता, बाबर वो कैच छोड़ देता, जिस तरह सलमान अली यागा और फखर जमान में स्टार्ट में कैच छोड़े थे, तो सर वनिंदु हसरंगा मैच फिनिश करके जाता। तो यहाँ पर आप बाबर को मत भूलिए, मोस्ट अप्रिशिएटेड बाबर आजम, जिन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कैच पकड़े, एंड मोस्ट अप्रिशिएटेड कि जहां पर विकेट नहीं थी निकल रही, हारिस रऊफ ने 4 विकेट से निकाल के टीम को बचा लिया, पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। बट रिमेंबर दिस कि आपको नसीम शाह को ड्रॉप करके, या आप देख लीजिए इब्रार अहमद को आपको खिलाना पड़ेगा, अगले ओडीआई में इब्रार को खिलाना पड़ेगा। नसीम शाह को ड्रॉप करके इब्रार को खिलाएं, वसीम जूनियर को चेक करें, वसीम जूनियर ने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, आपने फिर उसको बाहर बिठा दिया। तो ये चीज़ें मैं समझ नहीं आती कि एक बॉलर है, उसको आपने टीम में खिलाया एक मैच, उसने आउटस्टैंडिंग आपको दी, परफॉर्मेंस दी, वाई मतलब आप फिर उसको क्यों बाहर निकाल रहे हैं यार? ठीक है, और साउथ अफ्रीका की पहला मैच था, तो प्रीटोरियस पहले ही गेंद पर आउट हो गए थे शाहीन अफरीदी की, तो हमने नहीं देखा कि साउथ अफ्रीका ने प्रीटोरियस को बाहर किया। मिशारा का कल डेब्यू था, उन्होंने 50 नहीं की, हम नहीं देखेंगे अगले मैच में मिशारा जो है वो उनको बाहर करेंगे। मतलब एक प्लेयर को अगर चांस मिलता है तो कम से कम 10-15 मैचेस का चांस मिलता है यार, तो आप कम से कम वसीम जूनियर को, इब्रार अहमद को, इनको खिलाएं, सलमान मिर्जा को खिलाएं। मैं आपको बता दूं सलमान मिर्जा बहुत अच्छा बॉलर है, बट आई डोंट नो कि आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप क्या कर रहे हैं। हमारे बॉलर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह
किसी भी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट बॉलिंग करे तो स्टार्ट में इनको खूब खूब तड़का लगता है, खूब रन लगते हैं। साउथ अफ्रीका थी वो इनको मारती थी, कल श्रीलंका इन्होंने स्टार्ट में मारा है, हर ओवर में 12-15 रन। तो ये कोई बॉलिंग स्टैंडर्ड तो नहीं है यार, ये कोई बॉलिंग लाइनअप तो ये नहीं है। अगर आपको वाकई में मैच जीतना है, टारगेट आपको डिफेंड करना है, ये अच्छा टारगेट देना है, तो आपको इब्रार को खिलाना पड़ेगा, आपको वसीम जूनियर को खिलाना पड़ेगा। ये वाकई में अच्छे बॉलर्स हैं और हारिस रऊफ ने कल अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमें इस बॉलिंग के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं है कि हारिस रऊफ ने कल 4 विकेट्स ले ली, अब इन 4 विकेट्स के बलबूते पर वो 50 मैच चीज खेलेंगे और 50 में जो लास्ट मैच होगा फाइनल, उसमें हमें फिर हरा देंगे। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए, अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो कंसिस्टेंसी के साथ दे। आज कल जीते हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ जीते। अपने होम ग्राउंड पर आप जो दूसरा आपका मैच है 13 को, वो भी श्रीलंका से जीते, तीसरा मैच भी जीते। व्हाइट वॉश करें, अपने होम ग्राउंड में है, कोई प्रेशर वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आपके अपने होम ग्राउंड है, फखर जमान को रन बनाने पड़ेंगे, बाबर आजम को स्ट्रगल करनी पड़ेगी स्पिनर के अगेंस्ट, एंड इब्रार वसीम जूनियर को इनको चांस देना पड़ेगा। ठीक है, इनको खिलाना ही पड़ेगा। वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको खिलाना पड़ेगा, अगर नहीं तो हमारी ये डिमांड है कि जो खेल रहे हैं आपके वो कंसिस्टेंसी के साथ विकेट्स निकाले, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दे। जिस तरह इब्रार हर मैच में परफॉर्मेंस देता है, फिर भी उसको बाहर बिठा देते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान मैच जीत गया तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन फॉर शाहीन अफरीदी एंड क्रिकेट फैंस के लिए कि शाहीन अफरीदी की एज ए कैप्टनसी अर्लियर जो स्टार्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, बट बिग मेजर मिस्टेक्स के साथ उन मिस्टेक्स को दूर करना होगा। नहीं तो जो बड़ी टीम्स हैं वो छोटी सी मिस्टेक्स भी जो ना, आप इतनी सी मिस्टेक भी करते हैं। आप स्पिनर नहीं ना खिला रहे इंडिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो आपको स्पिनर ना खिलाने का जो है खमियाजा बहुत अच्छी तरह से आपको भुगतना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, श्रीलंका तो नहीं बता सकेगी ना, वो टीम्स बहुत अच्छी तरह से बताएंगी। तो इस तरह की मिस्टेक अगर उन टीम्स के सामने करेंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे। तो दैट्स आई से कि ये कौमी टीम है और कौमी टीम अपनी मर्जियाँ छोड़े और जो मिस्टेक हैं उनको ख़त्म करके टीम को अपडेट करके टीम मतलब एक ऐसी परफेक्ट टीम बनाए कि आप जीतने के बाद, हारने के बाद भी, आप हार भी जाए हम तब भी कहेंगे यार ये मतलब चले आज खेल बहुत अच्छा खेला तो कोई बात नहीं, आपका दिन नहीं था, लेकिन आप तो जीत रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स नजर आ रही है, तो ये दूर करनी होगी। बाकी कंग्रेचुलेशन फॉर शाहीन अफरीदी एंड क्रिकेट फैंस के लिए। आप वीडियो को देखें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।